हेलो स्टूडेंट्स, कल हम 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे और उसके बाद हमने फॉर्मूले की थी अबाउट अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल के बाद दोबारा देखें अलाइड एंगल क्या होते हैं। अलाइड एंगल्स जब व्हेन टू एंगल सम और डिफरेंस, कोई भी दो एंगल है, उन दोनों एंगल का सम या डिफरेंस क्या हो 0 और मल्टीपल ऑफ 90, मल्टीपल ऑफ 90, then the angles are called allied angle। इन्हीं के ऊपर बेस हमने क्वेश्चन किए थे। मींस sin 90 प्लस माइनस थीटा, 90 के लिए फिर हम रेडियन में बोलेंगे π/2 sin पाई प्लस माइनस थीटा। ये तो एक के लिए बता रहा हूँ, कॉमन के लिए, फिर ऐसे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए होंगे 3π/2 प्लस माइनस थीटा एंड साइन 2π प्लस माइनस थीटा। अब इसके लिए कल हमने ये चेक किया था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड, ये क्वाड्रेंट थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल क्या होते हैं पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंट, साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। इसी तरह फोर्थ में हमारे पास कोस और सिकेंट पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। अब इसके लिए जब हमारे पास कोई कैसे एंगल गिवन होगा, कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास क्या है साइन π/2 माइनस थीटा है, तो π/2 माइनस आ गए तो हमारे π/2 मींस 90 माइनस थीटा की 10th में भी आया था हमारे पास। तो sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा, cos π/2 माइनस थीटा tan थीटा, sin थीटा, tan π/2 माइनस cot, cot π/2 माइनस tan, cosecant π/2 माइनस cosecant, cosecant π/2 माइनस secant। यही था। मींस sin किसके साथ cos के, sin cos के साथ cos, sin साथ tan, cot cot tan, secant cosecant, cosecant secant। ये चेंज कब होगा, ये मतलब हो जाएगा cos थीटा प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और माइनस दोनों के लिए क्या आ जाएगा प्लस माइनस cos थीटा। sin पाई प्लस माइनस थीटा, ये भी क्या होगा पाई है तो sin थीटा ही होगा बस। अगर प्लस का sin पाई प्लस थीटा है तो माइनस है, और sin माइनस है तो प्लस, क्योंकि पाई प्लस का थर्ड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है माइनस है, और सेक माइनस का सेकंड में क्या होता है प्लस। इसी तरह sin चेंज हो जाएगा, हमारे पास 3π/2 है। मींस हमने फंक्शन चेंज कब करना है, व्हेन जो राइट एंगल यहाँ पर ओड मल्टीपल ऑफ π/2, या बोल रहे कि 90 के ओड मल्टीपल, ठीक है। तो प्लस माइनस कौन सा मतलब थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, तो क्या आएगा दोनों के लिए माइनस। sin 2π प्लस थीटा प्लस करें प्लस sin थीटा, माइनस करें तो माइनस sin थीटा, तो प्लस माइनस sin थीटा। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इसी था। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट चेक करने के बाद फिर देखो π/2 के मल्टीपल है, फिर पाई का मल्टीपल। अगर पाई का मल्टीपल चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन साइन में कोस है तो कोस में एज इट इज रहेंगे। अगर पाई का मल्टीपल नहीं है मींस π/2 का मल्टीपल, ठीक है, तो ओनली π/2 का मल्टीपल चेंज हो जाएगा साइन कोस में कोस, साइन में tan कोट में कोट, tan में, और साइन सिकेंट को सिकेंट में, कोसिकेंट सिकेंट में। ये क्या हमारे पास जो 3.4 में यूज होंगे हमारे पास। और अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा cos थीटा tan थीटा इन द फॉलोइंग केसेस। और जैसे फर्स्ट में क्या है sin थीटा cos थीटा और टेंजेंट थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या हमारे पास 135। अब sin थीटा, अब 135 है मतलब sin 135, ठीक है, इज इक्वल टू, तो 135 को हमारे पास दो मेथड है, किसी तरह लिख लो। 135 को मैं sin 90 प्लस 45 भी लिख सकता हूं, और sin 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। कौन सा लिख लेना, चॉइस आपकी है।
ठीक है। अब जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, साइन 90 प्लस, अब 90 प्लस आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन चेंज होगा किसमें, कोस में, क्यों 90 है। सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या हो गया कोस 45। अब 180 माइनस मतलब पाई माइनस थीटा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 180 है तो चेंज नहीं होगा, ये क्या आ गया साइन 45। क्लियर, cos 45 1/√2, sin 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो इस तरह निकालनी है वैल्यू हमारी, किस तरह निकालो सेम आएगी भाई। क्लियर। फिर नेक्स्ट आएगा सेकंड पार्ट हमारे लिए, क्या है सेकंड पार्ट में, -120। when theta is equal to -120। अब ये देखो लाइन, कल हमने ये नहीं किया था, अगर एंगल क्या हमारे पास नेगेटिव, तो साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सिकेंट माइनस थीटा और कोसिकेंट माइनस थीटा। अब अगर एंगल हमारे पास क्या हो नेगेटिव, एंगल क्या हो नेगेटिव, और एंगल हमने क्या करना हो पॉजिटिव, तो कैसे करेंगे। अब नेगेटिव है जो फर्स्ट एक्शन के अगर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव एंगल है तो हमारे पास की साइड से एंगल क्लॉकवाइज, तो माइनस थीटा, थीटा ऑलवेज इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होगा तो सबसे पहले कौन से पॉइंट में आ गई है, फोर्थ पॉइंट में आ गया, माइनस है तो अगर थीटा हम किस कैसा एंगल मानेंगे तो नहीं एक्यूट एंगल। क्लियर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये क्या होगा कोस माइनस थीटा, कोस थीटा ही होगा। क्लियर। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सिकेंट माइनस थीटा सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। क्लियर। तो अब ये एंगल निकाल लेंगे हम, साइन कोस टेन की वैल्यू निकालनी थी, तो साइन -120, साइन -120 को मैं कैसे लिख सकता हूं माइनस साइन 120। क्लियर। अब वही चॉइस आ गई, 120 को 90 + 30 लिखें या 180 - 60, तो साइन दोनों लिख लो, 120 को 90 + 30 भी लिख लिया मैंने, और माइनस तो ऑलरेडी है हमारे साथ में, साइन 180 - 60, क्योंकि 90 + 30 लिखो या फिर मैं 180 - 60, वैल्यू तो क्या आनी है हमारे पास एंगल 120 आनी है। क्लियर। अब माइनस 90 + 60 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट का फंक्शन देखो क्या है साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन 90 चेंज होगा किसमें कोस में, क्या होगा cos 30 माइनस 180 - 60 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव और 180 चेंज नहीं होगा, साइन में होगा साइन 60। क्लियर। अब माइनस cos 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू, इसकी वैल्यू √3/2, देखो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास इक्वल आएगी। क्लियर। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट एक्सरसाइज ऐसे यूज होंगे हमारे पास से। सेकंड इसी तरह है हमारे पास से, we find the value of following trigonometric functions। एक क्वेश्चन देख लो जैसे ये है, आप देखो ये cos -1845। अब हमें पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, कुछ भी एंगल हो cos माइनस थीटा cos थीटा, इसको हम क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकते हैं cos 1845। क्लियर। अब
ये देखना है कि हमने 360 का मल्टीपल देखे कौन सा होगा, कोस। अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 360 से। 360 6 जगह हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1800 प्लस 45, और 1800 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 इंटू 360 मल्टीप्लाई 43 प्लस 45। अब 360 180 का मल्टीपल है, तो कौन सा कितना हो गया, ये 5 इंटू 10 पाई हो गया। अब 10 पाई तो कौन सा कहां पे होगा, ये पाई 2 पाई 3 पाई 4 5 6 7 8 9 10 पाई यहाँ पर होगा, उसमें हम क्या ऐड करेंगे 45, तो कोऑर्डिनेट कौन सा आ गया हमारे पास, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास अब यहाँ पर कैसे होगी, कोस। अब 180 का मल्टीपल है, 180 का मल्टीपल चेंज फंक्शन नहीं होगा, तो किसमें, कोस थीटा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, और थीटा की वैल्यू क्या है 45, मींस ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। तो अगर एंगल हमारे पास क्या है नेगेटिव, तो एंगल को क्या कर रहे हो पॉजिटिव, कोस और सेकेंड में फंक्शन है तो एज इट इज हो जाएगा, बट कोई चेंज नहीं होगा। अगर अदर फोर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कोसेकेंट या फिर tan और cot, तो बार हमारे पास क्या लग जाएगा माइनस। क्लियर। फिर हमारे पास क्वेश्चन है जैसे फिफ्थ, हमने प्रूव करना है, क्या गिवन है, साइन 180 प्लस थीटा इंटू कोस 270 माइनस थीटा प्लस कोस 180 माइनस थीटा साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू किसके प्रूव करना है, फॉर्मूले हम ये यूज करेंगे, क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। अब फर्स्ट देखो, पहले को चेंज कर लेंगे, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास है, थर्ड पॉइंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। चलिए 180 है तो चेंज फंक्शन, जो चेंज कब होगा, जब 180 का मल्टीपल ना हो बट किसका हो, 90 का। चेंज कब नहीं होगा, जब हमारे पास या तो 180 प्लस माइनस हो या फिर उसका मल्टीपल। तो 180 है तो चेंज नहीं होगा, फंक्शन साइन साइन है प्लस थीटा इनटू cos 270 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस। अब 270 180 का मल्टीपल नहीं है बट किसका है, 90 का, तो फंक्शन चेंज हुआ किसमें, साइन में, थीटा। क्लियर, खोला। cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस। 180 तो चेंज नहीं होगा, तो क्या आ गया, cos थीटा इनटू sin 270 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में sin माइनस 270 90 का मल्टीपल है बट 180 का नहीं है, तो चेंज हो जाएगा किसमें, cos थीटा। क्लियर, यहां से माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह फिर देख लो हमारे 6 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, cos 570 इंटू साइन 510 प्लस साइन माइनस 330 cos माइनस 390, क्या प्रूव करना है, इक्वल टू 0। अब सेकंड टर्म में दोनों एंगल्स क्या है, नेगेटिव, तो हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव, तो क्या आ गया, cos 570 sin 510 प्लस, तो साइन का एंगल के साथ क्या, एंगल के अंदर माइनस, तो बाहर चला जाएगा माइनस sin 330 इंटू में cos माइनस थीटा cos थीटा 390। क्लियर, साइड कौन सी ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड। अब
570 को हम क्या लिख सकते हैं 540 प्लस 30 इंटू में यहाँ पर क्या 510 तो 540 माइनस के 30 ज्यादा प्रेफरेंस दो कि हम किसके मल्टीपल में प्लस माइनस में लिखे 180 के लिए क्लियर यहाँ पर प्लस माइनस से माइनस साइन 330 है तो 360 माइनस 30 इंटू में कोस क्या गया 360 प्लस 30 390 हो जाएगा क्लियर हमने कुछ नहीं किया एंगल को बस ब्रेक करके सम या डिफरेंस में लिखा है क्लियर तो यहाँ से 540 मींस 3 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है माइनस क्लियर और 180 का मल्टीपल चेंज नहीं होगा तो क्या आ गया कोस 30 इनटू 540 क्या गया 3 पाई और 540 एक पे तो होगा 180 टू सोसाइटी 540 इसमें से क्या करूं कुछ ना कुछ माइनस करवा दो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया सेकंड और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव और 540 मींस 180 का मल्टीपल है चेंज नहीं होगा क्लियर माइनस sin 360 माइनस 360 यहाँ पर माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो क्या आ गया माइनस 360 है तो मतलब 180 का मल्टीपल चेंज नहीं होगा क्लियर और इनटू में cos 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट तो क्या आ गया ये cos 30 माइनस cos 30 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास √3/2 sin 30 1/2 माइनस से माइनस प्लस sin 30 1/2 cos 30 √3/2 दोनों टर्म क्या है सेम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या होगी कैंसिल इज इक्वल टू 0 व्हिच इज राइट हैंड साइड क्लियर तो कंप्लीट एक्सरसाइज है क्वेश्चन 12 में यहां तक हो जाए हमारे पास से 12 और 13 ये 12 का एक पार्ट कर रहे हैं हम क्या है cos स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2 हमने प्रूव कर दिया क्लियर तो कैसे सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड कंप्लीट सभी फंक्शन किसमें हमारे पास है कोसेक अब इस तरह कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या देख लो कि किस किस के साथ कॉम्बिनेशन हमारे पास π/2 में या फिर π/2 में बन गया 7 π/8 प्लस π/8 इन दोनों को क्या है सम पाई क्लियर यहाँ पर इन दोनों का सम क्या है पाई ठीक है बट हमें क्या प्रूव करना है 2 में 0 प्रूव करना तो पाई हो जाएगा अदरवाइज π/2 के साथ यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं cos स्क्वायर π/8 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 3π/8 प्लस 5π/8 को हमें किसमें लिखना है π/2 प्लस में या फिर π/2 कुछ माइनस क्लियर अगर मैं 5π/8 को हमने 5/2 प्लस 5/8 लिख सकते हैं कैसे एलसीएम दोनों हो जाएगा 8 2 4 जा 4 पाई प्लस पाई ये क्या आ गया 5π/8 आ गया है नहीं क्लियर तो जो दो फंक्शन चेंज करने हैं तो फर्स्ट टू चेंज कर रहे हैं हमने लास्ट पे 2 तो हम लास्ट पर चेंज करेंगे अब जैसे यहाँ पर है cos स्क्वायर तो जब कभी भी कोई फंक्शन है cos स्क्वायर 5π/8 हमारे पास तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 5π/8 होल स्क्वायर एंगल का स्क्वायर नहीं होता कभी भी फंक्शन का स्क्वायर होता है ना कि एंगल का और एंगल का स्क्वायर हो या फंक्शन का स्क्वायर हो या फिर होल का ऐसी चीज तो लिख लो क्लियर
अब कैसे चेंज करेंगे हमने cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 को हमने क्या लिख लिया cos पाई बाई 8 बोलता स्क्वायर तो 5 पाई बाई 8 को हमने कैसे लिखा था 5 बाई 2 प्लस 5 बाई 8 लिखा गया नहीं क्लियर और वो होगा क्या है स्क्वायर अब 5 बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या आया माइनस 5 बाई 2 तो cos चेंज होगा किसमें साइन में और थीटा यहाँ क्या है 5 बाई 8 वो का स्क्वायर यहाँ पर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और क्या आ गया साइन स्क्वायर 5 बाई 8 क्लियर इसी तरह 7 5 बाई 8 को हमने क्या लिख सकते हैं 5 बाई 2 प्लस 3 5 बाई 8 5 बाई 2 प्लस 3 5 बाई 8 क्लियर तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा cos 7 पाई बाई 8 को ब्रेक कर लिया पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 में और वो होगा क्या हो जाएगा स्क्वायर वही सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास नेगेटिव पाई बाई 2 साइन में चेंज हो गया तो क्या होगा 3 पाई बाई 8 होल का स्क्वायर ये क्या बनेगा माइनस का स्क्वायर प्लस और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 इज इक्वल टू अब तो टाइम में हमारे पास स्क्वायर और फंक्शन यूज हो चुके हैं वो क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अब यहाँ पर देखो इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड टर्म में एंगल क्या है सेम और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू क्या होगी दोनों की 1 फिर नेक्स्ट इट इज सेकंड और फोर्थ एंगल क्या है सेम तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्लियर फिर इसी तरह हमारे पास से सेकंड अदर दो पार्ट्स हैं एक 13 का कवर कर लिया हमारे पास क्या फर्स्ट पार्ट फिर एक्सरसाइज 3.4 हमारी कंप्लीट हो जाएगी कंप्लीट एक्सरसाइज में इसी तरह हमें चेंज करने हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस या पाई प्लस माइनस थीटा उनके मल्टीपल में प्लस माइनस थीटा होंगे और तो सबसे पहले क्या देखना कि कौन सा क्वाड्रेंट में है एंगल उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वो फंक्शन क्या है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एग्जैक्ट करने के बाद पॉजिटिव लिख दो या नेगेटिव फिर हमें देखना है कि अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल है पाई का नहीं है तो चेंज होगा अगर पाई का मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा क्लियर 13 का फर्स्ट क्या हमारे पास 10 डिग्री इनटू cos 20 10 40 cos 20 10 40 इनटू 10 50 cosecant 70 10 50 into cosecant 70 secant 80 sin 80 secant 80 into sin 80 is equal to क्या प्रूव करना हमने 1 10 20 10 cos 20 10 40 10 50 और cosecant 70 secant 80 और साइन 80 क्लियर तो सबको इसको देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे किसमें चेंज कर लो साइड में साइन 10 बाई cos 10 इनटू cos 20 साइन 40 cos 40 ऑल टर्म्स किसमें मल्टीप्लाई में साइन 50 cos 50 कोसिकेंट को 1 बाई साइन 70 1 बाई कोस 80 और 1 बाई इनटू में साइन राइट कर लिया क्लियर अब हमने क्या देखना है कि किस किस का सम हमारे पास क्या है 90 उनमें से एक पार्ट को क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे 10 के साथ क्या होगा 80 20 के साथ 70 और 40 के साथ क्या हो जाएगा 50 अब फर्स्ट 3 पार्ट्स में लास्ट ये पार्ट हमारे पास क्या पार्ट है इनके सम क्या होंगे 90 इक्वल अब चॉइस आपकी कौन सी चेंज करोगे 10 वर्ड या फिर बाद वर्ड पहले वर्ड चेंज कर लेंगे साइन 10 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 80 एंगल 10 ही होगा डिवाइड में cos 90 माइनस 80 इनटू cos 20 को cos 90 माइनस 70 इनटू में साइन 40 है तो cos साइन 40 को हमें साइन 90 माइनस 50 अपॉन
कोस है तो कोस 90 माइनस 50 क्या आ गया साइन 50 कोस 50 मल्टीप्लाई 1 बाई साइन 70 मल्टीप्लाई 1 बाई कोस 80 और मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर साइन 80 ऊपर ही लिख दिया। क्लियर। अब साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और थीटा की वैल्यू 80 कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर 80 कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा थीटा की वैल्यू यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा थीटा की वैल्यू 50। क्लियर। यहाँ पर साइन 50 मल्टीप्लाई साइन 50 कोस 50 मल्टीप्लाई 1 बाई साइन 70 मल्टीप्लाई साइन 80 और बाई कोस 80। हमने हाफ टर्म्स को क्या किया था चेंज, बाकी आपको हमने एडिटिव कोस 80 से कोस 80 कैंसिल साइन 80 से साइन 80 साइन 20 सॉरी कोस 90 माइनस 70 ना तो यहाँ पर क्या आएगा 70 साइन 70 साइन 70 कैंसिल कोस 50 साइन 50 साइन 50 ऑल टर्म्स आर कैंसिल मींस क्या होता है हमारे पास 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो एक्सरसाइज 3.4 हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है। कल हम स्टार्ट करेंगे 5th। आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।